हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम शॉर्ट स्टोरी द मैन हु वाज हॉस्पिटल को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसको जेरोम ने लिखा था। इसका मतलब है वो आदमी जो एक अस्पताल था। इस शॉर्ट स्टोरी को ऑथर नरेट कर रहा है। ये एक फनी सी शॉर्ट स्टोरी है जिसके अंदर प्रोटैगनिस्ट जिस भी बीमारी के बारे में पढ़ता, जिसके बारे में भी वो कहीं मैगजीन में पढ़ता, कहीं सर्कुलर में पढ़ता, तो उसे लगता कि वो उसी बीमारी का शिकार है। तो इस स्टोरी के आगाज में प्रोटैगनिस्ट बता रहा है कि ये मेरा जिगर था जो खराब था। यानी कि उसने अभी जिगर के बारे में सिम्टम्स, जिगर के खराब होने के सिम्टम्स पढ़े थे, तो उसको ऐसा लग रहा था कि उसका जिगर खराब है। और वो ये बता रहा है कि उस इश्तहार में जो भी अलामत थी वो उसके अंदर पाई जाती थी। फिर वो आगे बताता है कि वो एक दिन ब्रिटिश म्यूज़ियम चला गया, जहाँ पे वो बीमारियों के बारे में पढ़ने गया था। वहाँ पे उसने एक बुक उठाई और वहाँ पे वर्क उलटने लगा और सस्ती सी बीमारियों के बारे में पढ़ने लगा। और वहाँ जाके वो ये भूल गया कि उसे कौन सी बीमारी थी, वो किसके बारे में पढ़ने आया था, वो ये भी भूल गया। वो जिस भी बीमारी के बारे में पढ़ता गया उसे ऐसा लग रहा था कि वो उस बीमारी का शिकार है। आगे म्यूजियम वो टाइफाइड के बुखार के बारे में पढ़ने लगा, तो उसे उसकी अलामत देखकर उसे ऐसा लग रहा था कि ये बीमारी उसे आज से नहीं बल्कि कई सालों से है। जब अल्फ़ाबेटिकली बीमारियों के बारे में पढ़ना शुरू किया और फिर जैसे उसने अल्फ़ाबेटिकली बीमारियों के बारे में पढ़ना शुरू किया तो उसे एक दफ़ा फिर ऐसा लगने लगा कि उसे हर किस्म की बीमारी है। सबसे पहले उसने गुर्दों की सूजन के बारे में पढ़ा तो उसे यह लगा कि इस बीमारी का भी वो शिकार है। हैज़े के बारे में पढ़ा तो उसे लगा कि उसे वो शदीद तरीके से हैज़ों से लाहक है। और एक और बीमारी के बारे में पढ़ा तो उसे ऐसा लगा कि वो बीमारी तो उसके साथ पैदाइशी है। फिर तमाम बीमारियों के पढ़ने के बाद हाउस मेंटनी नामी एक बीमारी के बारे में पढ़ा जो सिर्फ औरतों को होती थी। तो उसे पे पढ़ के काफ़ी दुख भी हुआ कि उसे यह बीमारी क्यों नहीं है। वो थोड़ी देर मायूस बैठा भी रहा कि उसे तमाम किस्म की बीमारी हैं, लेकिन ये बीमारी क्यों नहीं है। वो आखिर में ज़ायमोसिस नाम की एक बीमारी पढ़ने के बाद उसे ये लगा कि उसे तो वो बीमारी भी है, लेकिन उसके बाद वहाँ पे कोई बीमारी लिखी हुई नहीं थी। फिर वो थोड़ी देर ये बताता है कि मैं वहाँ पे थोड़ी देर बैठा रहा, सोचता रहा और अपने बारे में ये कहा कि मैं किसी मेडिकल के तालिब इल्म के लिए तो मैं एक बहुत बड़ा असासा हूँ, क्योंकि मुझे हर किस्म की बीमारियाँ लाहक हैं। मेडिकल के किसी तालिब इल्म को, किसी स्टूडेंट को अस्पताल जाने की ज़रूरत ही नहीं है, वो मेरे पास आए क्योंकि मुझे तो हर किस्म की बीमारी लाहक है। कहीं अस्पताल जाके डिग्रियां हासिल करने की ज़रूरत ही नहीं है, मुझ पे काम करके ही वो डिप्लोमा हासिल कर सकता है। वहाँ फिर आके वो बताता है कि इन तमाम बीमारियों के साथ मैं कितना अर्सा जिंदा रह सकूँगा। फिर अपना मुआयना करने की कोशिश की, यानी कि अपनी नब्ज़ चेक की तो उसकी नब्ज़ चल रही थी, और दिल की धड़कन चेक की तो उसकी दिल की धड़कन, उसको ऐसा लग रहा था कि धड़कन बंद है, यानी कि दिल नहीं धड़क रहा। फिर उसने कमर पे आगे पीछे थपथपाने की, यानी कि हल्का सा मारने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उसे वहाँ पे कोई हरकत, कोई धड़कन महसूस न हुई। फिर उसने अपनी ज़बान को देखने की कोशिश की तो ज़बान को देखकर उसे ये लगने लगा कि वो लाल बुखार में मुब्तला है, क्योंकि ज़बान लाल है तो वो लाल बुखार में मुब्तला है। और वो आखिर में ब्रिटिश म्यूज़ियम से ये कहकर निकलता है कि मैं यहाँ आया तो एक सेहतमंद इंसान था, लेकिन अब यहाँ से टूटा हुआ एक बीमार शुदा एक इंसान यहाँ से वापस जा रहा हूँ। फिर वो वहाँ से डॉक्टर के पास जाने के बारे में सोचता है और ये कहता है कि डॉक्टर मुझ पर प्रैक्टिस करके बहुत सारी बीमारियों का प्रैक्टिस कर सकता है, क्योंकि मैं बहुत सारे बीमारियों का शिकार हूँ ना, क्योंकि उन मरीज़ों की तरह कि जो एक या दो बीमारियों का शिकार हैं। फिर वो वहाँ से डॉक्टर के पास चला जाता है। डॉक्टर उसका पुराना दोस्त। फिर वो आगे कहता है, डॉक्टर ने जब पूछा कि आपको क्या मसला है तो प्रोटैगनिस्ट ने जवाब दिया कि मुझे क्या मसला नहीं है, यानी कि मुझे सिर्फ घुटनों की सूजन का जो हाउस मेंटनी के बारे में बताया था वो एक बीमारी नहीं है, बल्कि उसके अलावा तमाम बीमारियां मौजूद है। फिर उसने मुझे बताया कि तुम्हें यह सब कैसे मालूम है कि तुम्हें तमाम बीमारियां हैं। तो उसने कहा कि मैं जहाँ भी इस तरीके से पढ़ता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वो तमाम बीमारियां मेरे अंदर मौजूद हैं। तो उसने कलाई से प्रोटैगनिस्ट के सीने पे मारा और एक पर्ची पर एक नुस्खा लिख के उसको हाथ में दे दिया। तो वहाँ से प्रोटैगनिस्ट पर्ची को अपनी जेब में डाल के आता है और
वहाँ से वो केमिस्ट के पास यानी कि मेडिकल शॉप के पास जाता है। जाने के बाद उससे कहता है कि आप दवाई बेचने वाले हैं? तो वो कहता है कि हाँ मैं दवाई बेचने वाला हूँ। तो वो आगे की बताता है, पर्ची देखने के बाद बताता है कि अगर मैं कोई होटल या कोई स्टोर होता तो आपके काम आ सकता था। जब प्रोटागोनिस्ट यानी कि जब उस आदमी ने जिसको हर किस्म की बीमारियां लायक थी उसको महसूस हो रही थी, उसने वो नुस्खा पढ़ा तो उस नुस्खे में ये लिखा हुआ था कि 1 पाउंड बड़ा गोश्त हर 6 घंटे बाद, सुबह 10 मील लंबी सैर, रात ठीक 11 बजे सोना और अपने दिमाग को ऐसी चीज़ों से न भरना जिनको आप समझ न पाते हो। उस नुस्खे पर उसके दोस्त उसके डॉक्टर ने ये लिखा था। उसको तो कोई बीमारी नहीं थी लेकिन उसको ऐसा लग रहा था कि उसको हर किस्म की बीमारियां हैं। उसके बाद प्रोटैगनिस्ट आखिर में इस शॉर्ट स्टोरी का अख्ताम इस तरह करता है कि वो बताता है कि उसने जो पर्चे पे लिखी हुई उन हिदायत पे अमल किया और उसकी ज़िंदगी थी वो बच गई और वो अभी खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहा है। उम्मीद है शॉर्ट स्टोरी आपको पसंद आ गई होगी। कोई सवाल या कोई रिक्वेस्ट है तो आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं।